तो आज जो ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो आप एग्जाम में 80 से 90% नंबर है वो लाएंगे। और इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपने जो पेपर की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। सो दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम है विवेक सुल्लेरे और मैं एमपी बोर्ड के बहुत सारे एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूं और एमपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आप सभी तक पहुंचाता हूं। सो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रो है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एडवाइस देने वाला हूं वो आप अपना बड़ा भैया समझ के मुझसे वो एडवाइस ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो अभी आपके पास एग्जाम शुरू होने में 5 दिन का टाइम है। आज मैं सैटरडे को ये रात को वीडियो बना रहा हूं और हो सकता है कि संडे को मैं सुबह से इस वीडियो को अपलोड करूं, तो संडे से आपके पास से 5 दिन का टाइम है। इस 5 दिन के टाइम को या तो देखो आपको यूज कर लेना है अच्छी तरीके से, तो आपके 80 से 90% जो मार्क्स हैं वो पेपर में आएंगे, या फिर आपने जैसे अपनी साल बर्बाद की है उसी तरीके से आप इन 5 दिनों को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो चूज आपको करना है कि आपको इन 5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है या फिर जिस तरीके से आपने अपनी साल बर्बाद की है उसी तरीके से आपको इन 5 दिनों को भी बर्बाद करना है। सो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को अपना पढ़ना है। सो इस वीडियो में मैं आपको बिना फालतू की बकवास किए हुए जो पॉइंट्स हैं जो आपकी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे, चाहे आपने अभी तक पढ़ा हो या बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, उन पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं और उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप गारंटी है मेरी कि आप 80 से 90% जो नंबर है वो लाएंगे। और जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप एक हिसाब से एमपी बोर्ड की कमजोरी भी कह सकते हैं। देखो, सभी में कोई ना कोई कमजोरी भी होती है और उसी एमपी बोर्ड की जो कमजोरी है उसी को पकड़कर, उसी कमजोरी को मैंने पकड़ लिया है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका फायदा उठा के आप 80 से 90% और इससे ज्यादा भी नंबर है वो ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, आपने अगर सब पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, और लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को फॉलो करके आप अच्छे नंबर है वो ला सकते हैं। सो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एमपी बोर्ड की तुलना सीबीएसई बोर्ड से करें तो एमपी बोर्ड सबसे घटिया बोर्ड है सीबीएसई की तुलना में, है ना। सीबीएसई का पेपर है वो काफी टफ आता है, लेकिन अगर एमपी बोर्ड के पेपर की बात करें तो बहुत ही घटिया पेपर आता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मान लो यहाँ पे आप फेल भी हो जाते हैं तो आपके पास अगला साल है जब आप अच्छे से पढ़ के अपने जो परसेंटेज है वो ला सकते हैं। तो इसलिए अपने हृदय से, अपने दिल से डर को बिल्कुल निकाल दो। डरना तो है ही नहीं, जितना पढ़ा है उतना पढ़ के हम पेपर में लिखेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं इन 5 दिनों में फोड़ सकता हूं और अच्छे नंबर लाके पास हो सकता हूं, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर एक मोटिव सेट करिए कि मुझे इन 5 दिनों का यूज करना है और अच्छे नंबर लाना है। आप इन 5 दिनों को यूज कैसे करना है उसका भी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फर्स्ट एमपी बोर्ड की जो कमजोरी बता दूं, वो कमजोरी आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी और अगर नहीं पता है तो कान खोल के सुन भी लेना। तो देखो, एमपी बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन 2018 में आएगा वो हो सकता है कि आपको 2020 में मिल जाए और वही क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिलेगा, है ना। इसी तरीके से जो 17 में आया वो क्या पता आपको 19 में मिल जाए, 20 में मिल जाए, 21 में मिल जाए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी एमपी बोर्ड की जो कॉमन बात है वो है क्वेश्चन का रिपीट होना, है ना। तो एमपी बोर्ड में कोई अलग क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाता है ना। सो सबसे पहले आपको इन 5 दिनों में क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका 17 तारीख को पेपर हो, 16 तारीख को या 18 को है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो भी पेपर है उसके आपको कम से कम 5 साल के पेपर है उनको रट डालना है। 5 दिन में, एक दिन में आपको एक पेपर कंप्लीट करना है किसी भी साल का, ठीक है। 2017 का करो, 18 का, 19 का, वो डिपेंड नहीं करता। वो आपको अपना प्लान बनाना है कि आपको किस दिन कौन सा पेपर याद करना है। आपको एक दिन में एक पेपर पूरा याद कर लेना है। अब आप बोलेंगे कि यार एक पेपर याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 2 दिन ले लो। एक पेपर को याद करने में आप 2 दिन ले लो। फिर अब आप सोचे होंगे कि फिर 5 दिन में हम 5 पेपर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने फिर से आपको मैं एक बात बता दूं कि देखो, जो अगर 2018 या 19 का पेपर याद करोगे तो उसी के रिपीटेड क्वेश्चन आपको 2020 और 21 में भी मिलेंगे। वैसे 21 में पेपर तो हुआ नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको 2020 में भी मिलेंगे, 19 में भी मिलेंगे। अगर आपने एक पेपर को अच्छे से याद कर लिया तो आपसे 10 से 20% जो अगले साल के पेपर हैं वो बन जाएंगे। इसके बाद
आपको अगला पेपर याद करना है। अब अगले पेपर में आपका क्या होगा कि आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहले से याद कर चुके होंगे। सो उसमें आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ा कम टाइम भी लगेगा, है ना। सो सबसे पहले पॉइंट आपको जो याद रखना है कि आपको जो प्रीवियस पेपर है 5 साल के, अगर चलो 5 साल के नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 3 साल के जो प्रीवियस पेपर है उनको जरूर याद करके जाओ, उनको पूरा रट लो, है ना। एक एक क्वेश्चन आपको बकायदा रटा हुआ होना चाहिए, ना कुछ समझने मनने की जरूरत नहीं है। अब तो साल गई, अब तो सिर्फ पेपर में हमें अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। पेपर को एक युद्ध की तरह लो, ठीक है। युद्ध आप जानते हो, लड़ाई, है ना, जब वॉर होती है उसको युद्ध बोलते हैं। सो युद्ध में चाहे आप पत्थर मार के बाद में जीत जाओ, वो मैटर नहीं करता, जीतना मैटर करता है ना। चाहे आप पत्थर मारो, लेकिन उसके लिए एक बात और जरूरी होती है कि पहले से में तैयारी अच्छी करनी होती है, ठीक है। बाद में चाहे आप पत्थर मार के जीत जाओ या एक चांटा मार के जीत जाओ, वो मैटर अलग है, लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी करनी होती है। और मैं मान के चलता हूं कि आपने तैयारी नहीं की है, सो पेपर को एक युद्ध की तरह लो, है ना। अगर आपको कहीं से लीक पेपर मिल रहे हैं तो उनको भी पढ़ के जाओ, कुछ भी होता हो उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर में परसेंटेज स्कोर करना है। और यहाँ पे मैं एक बात और बोल दूं कि परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो परसेंटेज की है, ठीक है। हमें रिश्तेदारों के तानों से बचना है, मोहल्ले के तानों से बचना है, परिवार में अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें परसेंटेज स्कोर है वो करनी पड़ेगी। सो अभी पेपर को एक युद्ध की तरह लेना है, लड़ाई की तरह लेना है, और जैसे भी हो पेपर में अच्छी परसेंटेज स्कोर करना है, यही हमारा अभी प्राइमरी जो फोकस है वो होना चाहिए, है ना। सो सबसे पहला तरीका क्या है कि प्रीवियस पेपर चाहे 5 साल के अगर तुम कर सकते हो तो 5 साल के करो, 3 साल के कर सकते हो तो 3 साल के करो। अब देखो इसके बाद तुम्हें सेकंड बात क्या याद रखनी है। तो देखो मैंने देखा है एमपी बोर्ड में क्या होता है कि जो पेपर कल आना होता है वो एक दिन से पहले यूट्यूब पर डला होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। सो अगर मुझे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं तो जरूर उनको शेयर करूंगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये बात पेपर शेयर करना तो गलत बात है, पेपर को लीक करना गलत बात है। तो देखो अगर यार किसी की हेल्प हो रही हो, किसी की साल अगर बच रही हो, 1 साल का किसी का टाइम बच रहा हो पेपर के क्वेश्चन मिलने से, तो मैं नहीं सोचता कि ये गलत है ना। सो मैं तो अपने चैनल पर अगर मुझे वायरल पेपर मिलेंगे तो मैं जरूर उनको शेयर करूंगा, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि एमपी बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है वो लीक हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे सालों के जो पेपर थे वो पहले से यूट्यूब पर डल जाते थे और बच्चे उन्हीं से पढ़ के चले जाते थे, है ना। सो मैं कहूंगा कि देखो अगर आप ऐसे जो लीक पेपर मिलेंगे उनसे पढ़ के जाओगे तो पूरे नंबर कहीं कभी नहीं ला पाओगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, है ना। सो अभी अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो आपके लिए पास होना आपका मेन मोटिव होना चाहिए। सो जो आपको वायरल पेपर मिले उनको भी थोड़ा देख लेना है, ज्यादा उन पर टाइम नहीं देना है, लेकिन इतना देख लेना है कि आप उनमें पास हो जाओ, ठीक है। सो इस बात का भी याद रखना है कि जो पेपर मिलेंगे वो हो सकते हैं कि आपको फाइनल एग्जाम में भी आपको मिल जाए, है ना। सो लीक पेपर पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना। और आपको पता है कि यहाँ पे एमपी बोर्ड में 3 6 पेपर तो लीक हुए हैं, सो हो सकता है कि वार्षिक भी हो जाए, और पिछले साल में हुए भी हैं, है ना। इससे काफी साल पहले पेपर है वो लीक होते भी हैं। सो इसको भी याद रखना। अब देखो इसके बाद एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, और वो है पेपर रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपने पढ़ तो सब लिया लेकिन आप उसको पेपर पर नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिनसे अगर आपको कम भी आता है तो आप पेपर में अच्छे तरीके से लिख सकते हो, और आपको अगर क्वेश्चन का आंसर कम पता है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले करना क्या है कि मान लो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बढ़िया अच्छे से लिखना प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, या फिर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और उसको बढ़िया एक बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। स्केल से बढ़िया बॉक्स बनाना और उसमें उस क्वेश्चन को बंद कर देना। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जो आप आंसर लिखो उसको हो सके तो थोड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना। बड़ी राइटिंग में लिखने का फायदा क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है ना। तो एग्जाम जो चेक करता है कॉपी उसको लगता है कि हाँ आपने काफी लंबा आंसर है वो लिखा है। सो पेपर को बढ़िया अच्छे बड़ी तरीके से लिखना, थोड़ी राइटिंग को बड़ा बड़ा करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितना आप साफ लिखेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर जो क्वेश्चन में आपको मिलेंगे उसके चांस है वो बढ़ जाएंगे। यानी अगर आपने जितना साफ उत्तर लिखा उसमें आपको उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो पेपर को बढ़िया साफ लिखना, और जो रिप्रेजेंटेशन की स्किल है उनको थोड़ा सीखना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और 2-3 बात याद रखना है कि बढ़िया क्वेश्चन को बॉक्स में बंद करना है, जो आपके शब्द हैं उनको थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखना है, पेपर में स्वच्छता का ध्यान रखना है। सो इससे भी आपकी जो परसेंटेज है उसमें 1 से 2% का जो डिफरेंट है वो जरूर आएगा। सो पेपर में बढ़िया तरीके से लिखना। अब देखो एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, जो आपके टीचर्स भी कहते हैं और आप बचपन से सुनते आए होंगे कि जो क्वेश्चन पहले बने उनको जरूर करना।
देखो मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पहले बनते हैं उसको हमें क्यों करना चाहिए। देखो मान लो अगर आपसे पेपर में 20 क्वेश्चन आए जिसमें से आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी 15 आपको नहीं पता। सो 5 क्वेश्चन आपने अपने पहले से कर लिए, आपका जो पहले आपको टाइम था उसमें आपने अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब जो बाकी के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उनको हो सके तो नकल बकल से कहीं से भी आपकी अगर व्यवस्था बन जाए तो वो भी कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अलग एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे नहीं देनी चाहिए, बट अभी मेरा जो मेन फोकस है वो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पर फोकस करना है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, है ना। सो अगर आपके पास में कोई आपको फ्रेंड मिल जाता है या ऐसा कोई मिल जाता है जिसे आप जानते हैं या फिर आप ही की क्लास का है, तो वो भी आपकी हेल्प लेना चाहेगा और आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आराम से आप दोनों एक बात करके क्वेश्चन के जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसको भी याद रखना, लेकिन यहाँ पे एक बात पहले याद रखना कि जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कर लेना। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको इतनी ही टिप्स देनी थी और इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे नंबर है वो ला सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पेपर के टाइम में अभी और भी इसी तरीके के जो वीडियोज हैं वो जरूर मिलेंगे और मैं हमेशा एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो चलाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर नेम है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।